नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, मार्केट में हमें एक दो दिन से थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, फेड का आउटकम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फेड के आउटकम के पहले गैस मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस कौन कौन से स्टॉक में अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, जो कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है, जो लॉन्ग टर्म में किसी को जल्दी घुसने का मौका नहीं देते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, नो मैटर वॉट, आपको हर एक डिप में अच्छे स्टॉक्स को सही भाव पे ऐड करना बनता है, तभी गाइस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। किसी भी बीच में हम लोग निफ्टी के आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छी खासी मार्जिन है फटाफट डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट एक दो दिन से वीक हमें क्यों देखने को मिल रहा है? इसके पहले गाइस आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी जो स्लैब है उसको चेंजेस नहीं किया था। बात की जाए गाइस, और पता है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत बड़ी अपडेट आने वाली थी, तो आरबीआई अभी भी एकोमोडेटिव है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है बैंक और एनबीएफसी के लिए। लेकिन दोस्तों फेड की बात की जाए तो उनके सामने इन्फ्लेशन का थोड़ा सा प्रेशर है। तो पूरे मार्केट में दोस्तों अभी के टाइम में फेड का जो आउटकम है उसको लेके वेट किया जा रहा है। उसके वजह से गाइस जो मार्केट के पुराने व्यक्ति होते हैं वो कोई भी अनसर्टेनिटी के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। मार्केट है तो न्यूज़ आते रहेगी, तो इसी बीच में आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी की बात की जाए तो इसके पहले हमें एक बॉटम लगाने के बाद रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। बट उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। निफ्टी अगर थोड़ा सा वीक रहा तो फिर से गए 17,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। और अभी के टाइम में 17,200 से लेकर 17,000 एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन इमर्ज हो रहा है और उसको नीचे गिरता है आपको दोस्तों अच्छे खासे स्टॉक्स और भी अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो अभी के टाइम में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्राइस आपको ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में चूकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बात की जाए टाटा कंज्यूमर, बहुत ही शानदार कंपनी है। एफएमसीजी की एक टॉप जाइंट कंपनी आने वाले कल में बन सकती है। जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में एफएमसीजी के इंटायर सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर में भी पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, भले ये स्टॉक आपको अरबपति बनाए या फिर ना बताए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इनके ग्रोथ हमें निकल के आती है, जो स्टेबिलिटी ये कंपनी ने दिखाई है, और लॉन्ग टर्म में जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अपग्रेड हो सकते हैं, तब गैस बहुत ही गोल्डन मौका मिल रहा है। अगर आप देखें 200 का जो मूविंग एवरेज है, जो लाल कलर की लाइन है, ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो मैं बोलूँगा अभी के टाइम में एफएमसीजी में बहुत ही अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ी, जहाँ पे आप चाहें तो आने वाले फॉरवर्ड, बिकॉज हम लोग कभी भी स्टॉक खरीदते हैं तो हम लोग उसका फ्यूचर खरीदते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है। तो अभी के टाइम में दोस्तों बहुत ही गिरावट हो चुकी है, तो जहाँ पे आप चाहें तो बिलो 1000 बहुत टॉप क्लास कंपनी है और आप अभी इधर पे आराम से निवेश कर सकते हैं। वीकली की बात की जाए तो गैस वीकली चार्ट पे भी अपने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को छोड़ के लोअर बैंड पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है। इसके पहले गैस इसने किसी घुसने का मौका नहीं दिया था। तो अभी के टाइम की बात की जाए तो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप डिफेंसिव कैटेगरी से टीसीपी को चूज कर सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स आरएसआई भी पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। और जॉइंट कंपनी है, फार्मा की टॉप क्लास कंपनी है डिविस लैब। एसटीएफ का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है। 5400 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें 4500 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये भी तो अपने 200 का मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फार्मा में अगर आपको कोई टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है तो मेक श्योर दोस्तों डिविस लैब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर होनी चाहिए। अपने आप में शानदार कंपनी और एपीआई में टॉप क्लास कंपनी निकल के आती है। पिछले कुछ समय से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी टूट चुका है, तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री भी है बाय द एनालिस्ट, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी का सुपर कंपाउंडर है। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में डिविस लैब फार्मा में बेस्ट कंपनी है, जो आपको इतना अच्छा मार्जिन ऑफर कर रही है। दौड़ता है तो आने वाले कल में गैस ये हमें 200-250 के आसपास और भी करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरी दूसरा रणनीति साफ है, अगर आप कोई 4600 के आसपास स्टॉक खरीदते हैं तो 100-200 का बॉर्डर ना करें, बिकॉज अपने आप में ही ये सब कंपनी का सुपर कंपाउंडर है और कभी किसी घुसने का मौका देता ही नहीं है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी आरएसआई का जो इंडेक्स है 46 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में सुपर कंपनी है गैस, और डिविस लैब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको फार्मा में कोई स्टॉक में निवेश करना है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मुथूट फाइनेंस क्या हो गया, तो भाई ये चल क्यों नहीं रहा है। जी हाँ, तो पिछले कुछ समय से आपने ऑब्जर्व किया होगा गोल्ड के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों जो फेड की मीटिंग के पहले गोल्ड अभी आज के टाइम में 1% के आसपास डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो थोड़ी सेंटीमेंट मुथूट के लिए क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में बैंक एनबीएफसी में एक करेक्शन का फेज चल रहा है, बट आने वाले 3-6 महीने में गैस बैंक एनबीएफसी ही आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आइडिया इधर पे यही है कि जो कंपनी एक क्वार्टर में 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है आपको 15 का पी पे मिल रहा है, और 200 जो कंपनी 20-30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है वो आपको 100-200 के आसपास पी पे मिल रहा है। तो गैस चॉइस आपकी है, बिकॉज आपको कंपनी की पहचान होनी चाहिए। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी विजिबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों अपने 200 का मूविंग एवरेज पे आ चुका है, और मुझे लगता है गोल्ड लोन में सबसे प्रभावशाली कंपनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी के टाइम में कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। आप चाहें तो गैस मुथूट फाइनेंस में आराम से बाई
कर सकते हैं। डाउन साइड ना के बराबर है। बहुत सारे एनालिस्ट का दोस्तों इधर पे टारगेट्स कम से कम 1800 से 2000 के आसपास है अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में। इस बात की जाए अगर आप बोलें इसको बजाज फिनसर्व, तो गैस मैं बोलूँगा कि इधर पे करेक्शन करिए और इसको परमाणु बम बोलिए, बिकॉज अपने आप में ही बजाज फिनसर्व एक ऐसी कंपनी है जिनके वैल्यू अनलॉकिंग अभी भी नहीं हुए। 19,000 का स्टॉक है और अभी के टाइम में हमें 17,000 के आसपास मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से 2-2,500 के आसपास डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। आप चाहें तो गैस इसको छोड़ के बजाज फिनेंस में भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज B2 की बात की जाए बजाज फिनसर्व और फिनेंस अपने आप में ही एक ऐसा मल्टीबैगर है जिसको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महंगा स्टॉक है, लेकिन आप चाहें तो एक स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म भूल सकते हैं। निफ्टी क्रैश में गैस ही हमें 4,000 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी, बट अभी के टाइम की बात कीजिए तो मार्केट में बैंक, NBFC और इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी प्रेशर है, बट दोस्तों वो हमेशा नहीं रहेगा। तो अगर आपको निवेश करना है सिर्फ एक ही स्टॉक, तो एक स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म भूल जाइए। और कभी भी 500-600 के आसपास और गिरावट हो तो बहुत ही सही भाव हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जिनको लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है बहुत ही शानदार मौका है, बिकॉज बार बार ये सब मौका नहीं मिलता। आप चाहें इसको छोड़ के बजाज फाइनेंस पर भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ही मैंने एल्केन लिमिटेड को लेकर कमेंट्री की थी और मैंने बताया था कि इनके एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। जी हाँ दोस्तों, ये इनके मेन रॉ मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं, जिसके प्राइस हाइक होने की वजह से इनके मार्जिन कंसर्न था। लेकिन दोस्तों इनके जो बोर्ड मीटिंग हमें देखने को मिले थे बाई द डिफरेंट इन्वेस्टर मीट, बोर्ड मीटिंग गलत बोलना होगा, इस इन्वेस्टर मीट हमें देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने HDFC को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी थी कि आने वाले कल में इनके कैपेक्स प्लान काफ़ी हाई है, इनके अंदर स्पेंडिंग भी हो सकता है। तो मुझे लगता है गाइस कि अभी के टाइम में केमिकल्स में बहुत डिस्काउंट है, जिसमें केमिकल का एक बहुत ही शानदार जेम इसका नाम है एल्केन लिमिटेड। आप इस पर टाइमिंग ना करें और मुझे लगता है कि इधर पे आपको मस्ट बाई करना चाहिए, बिकॉज ये सब कंपनी बार बार मौका नहीं देती है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो काफ़ी स्टॉक के प्राइस में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। मुझे फर्दर बहुत कम होने की गिरावट देखने को मिलती है, गिरता भी है तो वो 22 लाख होगा और मिलता है 3,000 के आसपास। तो गैस वो आपके लिए फॉर्चून से कम नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से एल्केन लिमिटेड को आप आने वाले 3 साल के लिए, 1 साल के लिए होल्ड करें और CMP में आप आराम से उसको बाई कर सकते हैं। जल्दी ही आपको एल्केन लिमिटेड में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो बोलिंजर बैंड को छोड़ के जो मैकडी है, इनके हिस्टोग्राम थोड़े से ग्रीन होने स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ही दोस्तों इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर आने वाले कुछ वीक्स में देखने को उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस टेक्निकली अगर आप देखें स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड में है और ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एल्केन लिमिटेड सभी के टाइम में एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रही है, जहाँ पे आप इसको फोकस कर सकते हैं। इस बात की जाए बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें प्राइस रिकवरी देखने को मिल चुकी है और एकदम एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये इसके बाहर जाता है तो इसमें एक विस्फोट हो सकता है। देखना बनता है कि ये हमें बाहर की ओर देखने को मिलेगा या फिर अंदर की ओर जाता है, मतलब नीचे गिरता है, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट अपने आप में ही पेंट सेक्टर की टॉप क्लास कंपनी है और अभी के टाइम अगर आप देखें तो इसके RSI अभी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं, टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है और बहुत बार दोस्तों इसने आपको 730 के आसपास भी घुसने का मौका दिया है। 3 सब डिप का आपको फ़ायदा लेना, आप CMP में भी आराम से बाई कर सकते हैं, बिकॉज क्रूड के प्राइस में अगर थोड़ी सी नमी आती है, थोड़ी सी वीकनेस अगर देखने को मिलती है, तो बर्जर पेंट को बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। पिछले कुछ समय से 1 साल में इसने पैसे नहीं बना के दिए हैं, आई क्लियरली इसमें एडमिट करता हूं मैं, क्योंकि एशियन पेंट, बर्जर पेंट अपने आप में ही एक शानदार कंपनी जो हर साल 25-30% के आसपास पैसे बना के देती है। तो यही तो सबके लिए प्लस पॉइंट है। कोई स्टॉक 6-8 महीना चलता नहीं है तो इसका मतलब यही नहीं है कि कंपनी खराब है। आप इनके पास्ट प्रोफाइल देखिए, बिजनेस को एनालिसिस करिए और इनके वैल्यू है उनको समझने की कोशिश करें। तो पेंट अपने आप में ही एक मोनोपोली सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ही कम लोगों की एंट्री होती है, जहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम देखने को मिलता है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों मैं इसको लेके काफ़ी बुलिश रहता हूँ। मुझे लगता है फॉर डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, बहुत ही स्टेबल कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में डिप मिलता है तब के लिए फॉर्चून से कम नहीं है। और इधर पे आप चाहें तो SIP करके अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सकते हैं और इन सब कंपनी पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। कैम्स को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पिछले कुछ समय से अपलोड कर दी है और बताया भी है। कैम्स में इनके एक प्रोमोटर ग्रुप में माइनर सा स्टेक को सेल किया है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट मुझे लगता है गाइस कि इसी नेगेटिव सेंटीमेंट में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे इनके ROE हैं और इनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व भी देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड से काम करने वाली कंपनी है, तो यहाँ से गाइस आप उठाना स्टार्ट करें और हर 100 के फॉल पे आप कैम्स में निवेश करें। बहुत लोग 2500-2400 का वेट कर रहे हैं, तो क्या पता 200 लेवल पर आए या फिर ना आए, आता भी है, आपको उधर पे और ऐड करना है। बिकॉज अगर आप देखें तो अपने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही आके सपोर्ट ले रहा है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स भी काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, सब चाहें तो फॉरवर्ड 1 साल के लिए आराम से CMP में बाई करके छोड़ सकते हैं।
फर्दर डाउनसाइड की बात की जाए तो फिबोनाची पैटर्न का जो फॉर्मूला होता है 38% के आसपास, वो 2500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस वो आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेशन करना है। मार्केट का डिप दोस्तों किसी को पता नहीं होता है, कभी कभी कोई स्टॉक डिप के पहले ही रिवर्स कर जाता है। तो क्या पता दोस्तों, अगर आप 2500 का स्टॉक खरीदते हैं 100 रुपये के लिए चिंता मत करिए, मिल जाता है डिस्काउंट में, अच्छी बात है। बट लॉन्ग टर्म के लिए गैस स्कैम्स में आपकी एक्यूमुलेशन है, होल्डिंग पीरियड लंबा है तो कंटिन्यू करिए। बहुत ही शानदार कंपनी है और टेक्निकली अगर आप देखें जो पहले ओवर सोल्ड जोन पे थी अभी काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स कैंडल भी काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बट आने वाले कल में इसमें ज़रूर रिकवरी होने की चांसेस हैं। सब देखते ही रह जाएंगे और टीसीएस यहाँ से निकल के कब 3800 होगा और 4000 होगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले भी गाइस टीसीएस को मैंने 3200 नहीं इवन 3400 के आसपास बहुत बार कवर किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो टीसीएस में हमें 150 पॉइंट के आसपास एक उछाल देखने को मिल चुकी है। 30 अब दोस्तों हमेशा एक एफडी से सिक्योर पैसा बना के देते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो चांस है, इसके पहले ये कम्प्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे था। मैंने बहुत बार बताया भी था कि आपको ऐसे डिप का फ़ायदा लेना है और लॉन्ग टर्म तो बने रहना है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और मोतिलाल ओसवाल ने टारगेट्स को 4000 के अब दिए हुए 242 के आसपास। तो फॉर लॉन्ग टर्म टीसीएस पर आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। गैस बात की जाए वर्लपूल, ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे नहीं बल्कि सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे निकल के आ रहा है। इसके पहले भी गैस वर्लपूल को मैंने बहुत बार कमेंट्री दी और बताया भी है कि जिस हिसाब से आपको पता है कि यूएस टैक्स को लेकर एक इशू हुआ था जहाँ कंपनी अपने आप को बचा ली, लेकिन इसी बीच में वर्लपूल की शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो कोई भी इंटरनल कोई न्यूज़ नहीं है जो इसके लिए नेगेटिव है। अभी के टाइम में सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन मोतिलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने 50% का अपसाइड दिया है। और मुझे लगता है कि 6 महीना का होल्डिंग कैपेसिटी से कोई अगर आपको बहुत ही शानदार कंपनी जो कि सुपर एमओएस पे अवेलेबल होनी चाहिए, तो गैस इधर पे वर्लपूल आपको लाइफ टाइम मौका दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ग्रैब करते हैं तो 2800 का स्टॉक है, आपको 1800 के आसपास मिल रहे हैं और फर्दर दोस्तों डाउन साइड मिलता है तो आपके लिए लक वाली बात है, जहाँ पे आप आराम से बल्क निवेश भी कर सकते हैं। तो लिए हुए हैं तो एकदम पैनिक ना करें। आपका होल्डिंग पीरियड कम से कम जो समर है वो होना चाहिए, आपकी प्राइस रिकवर भी होंगे और आपके पैसे भी आराम से बनेंगे। नौकरी की बात की जाए, इन्फो एज 7500 का स्टॉक है और अभी के टाइम अगर आप देखें आपको 2000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की कि इधर पे अपोलो हॉस्पिटल सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे निफ्टी 50 में उनकी रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी इधर से आप उठाना स्टार्ट करें और इसको 5000 के आसपास एक्मुलेशन करें, बिकॉज बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके बहुत अच्छे फंडामेंटल्स भी है, बहुत ही अच्छी लाइक बाइंग जोन पे भी है। 44 के आसपास इनके आरएसआई इंडेक्स हमें देखने को मिल चुके हैं। की बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन वन डे के चार्ट की बात की जाए तो अगर आप देखें तो हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें कंप्लीटली स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है और ऐसी कंपनी बहुत जगह पर निवेश भी करते हैं। तो बड़ी इन्वेस्टर भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छा एफआईएस का इन्फो भी देखने को मिलता है। तब चाहें तो गैस इन सब 10 स्टॉक पे आप अपनी फोकस को बना के रख सकते हैं। तो गैस इन 10 स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेट्स सी आपका क्या व्यू है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।